नमस्कार। मैं एक्स-डीएसपी सनत कुमार सोरेन आपका फिर से इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था कि मैं प्रधान काम से भी जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ दिन हम घूमे ब्लॉक तथा अंचल में, तो हम लोग का स्थिति देख करके थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आज अपना सभी प्रधान को या परिगणित को या सरकार को भी ये थोड़ा सा जानकारी या थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि हम लोग का प्रधान अभी तक सजग नहीं हो पाए हैं। प्रधान का क्या काम है वो भी जानकारी नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम लोग का प्रधान की बहाली के समय ही पट्टा थमा दिया जाता है तथा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रधान लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे प्रधान लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी क्या है कि सरकार शायद हम लोग को प्रधान लोग को हम लोग जैसे लगता है कि हम लोग को तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि हाल ही में 30-31 को मुखिया के साथ प्रधान का ट्रेनिंग हुआ था। तो इसमें से क्या हुआ कि कुछ ही प्रधान को बुलाया गया था जो नहीं जानते हों और जिसको जानकार लोग को नहीं बुलाया गया था। तो सरकार को चाहिए था कि सभी प्रधान को बुलाए और जानकारी दे सबको। ठीक है, आप कुछ प्रधान को जानकारी दिए तो इसका सब प्रधान को बुला करके पास को बाद में इसको जानकारी देते। इस वक्त क्या हुआ कि यही मैंने आपका 2 दिन पहले अंचल में ट्रेनिंग हुआ, जिसमें मुखिया लोग आपका वार्ड पार्षद लोग को ट्रेनिंग दे रहा था ग्राम विकास समिति के लिए। ग्राम विकास समिति बनाने के लिए क्या क्या काम है उनका, कौन कौन मेंबर रहेंगे, क्योंकि ग्राम विकास समिति से प्रधान सीधे जुड़े हुए हैं, और जब प्रधान को ही ग्राम विकास समिति के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तो ग्राम विकास समिति कहाँ से सफल होगा। दूसरा कि जैसे यहाँ जो आपका पैसा कानून नाम का लागू है, लेकिन पैसा कानून सरकार अभी पूर्णतः लागू नहीं किया है, क्योंकि जब कोई भी कानून बनता है तो पहले एक्ट बनता है, तब रूल बनता है, तब रेगुलेट होता है। यहाँ सरकार पैसा कानून तो बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन अभी तक पैसा सही तरह से लागू नहीं है, क्योंकि नियमावली ही नहीं बना है। क्योंकि पैसा में बहुत अधिक है। पैसा में चूँकि हम लोग का मुखिया सीट को रिजर्व किया गया है, दूसरा कि हम लोग का स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दिया गया है, साथ ही ये ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है उसको भी हम लोग को ऑडिट करने का पावर है, देखरेख करने का पावर है। लेकिन ट्राइबल सब प्लान क्या है वो हम लोग को प्रधान लोग जानबे करते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरा की सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो जैसे यहाँ पर पैसा में 6 शेड्यूल के पैटर्न पर जो ऑटोनोमस काउंसिल होता है उसी पैटर्न पर यहाँ पर काम करना है। तो जब प्रधान को ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाएगा तो कहाँ पर ये अपना ही करेगा, जबकि हम लोग अपना स्वशासनिक व्यवस्था को भी समझ नहीं पाते हैं। तो 6 शेड्यूल के पैटर्न पर आपका ऑटोनोमस काउंसिल कैसे भी करेंगे। तो सरकार से हम यह आग्रह करेंगे, कम से कम ऐसा नहीं करे भाई। अभी हम लोग का माने आदिवासी ही मुख्यमंत्री हैं, कम से कम हम लोग को संथाल को सजग करें, क्योंकि संथाल परगना संथाल के नाम से ही बना है। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें सबको शामिल किया गया है, इनहेबिटेड बाय संथाल्स एंड अदर, सबको शामिल किया गया है, और मैंने अफसर को जो सो शासन व्यवस्था को देखरेख करने के लिए दिया गया है। तो अफसर लोग भी जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे हैं तो अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि सर अफसर लोग हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत मैंने कमिश्नर तक हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं कि कम से कम हम लोग को मैंने प्रधान का क्या काम है, कम से कम कुछ थोड़ा सा एक तो व्हाट्सअप टाइप का हो, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। तो अभी समय ऐसा है, अभी माहौल कुछ बिगड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग जो सो मैंने सूर्यनारायण हंसदा का जो मैंने पुलिस की काउंटर हुआ, आज पूरा लोग मैंने हम लगी आज जुलूस उलूस कर रहे हैं लोग, और ऐसा माहौल स्थिति हो जैसे लोग नेपाल का स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि कल यहाँ का भी माहौल बिगड़ जाए और सरकार को संभालने में दिक्कत हो जाए, तो आखिर हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। हम लोग भी सही मैंने यही स्थिति पर पहुँच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को 6 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दूसरा कि अभी आप एक साधारण जो आपका जो क्या बोले कि आपका जो आंगनबाड़ी सेविका का शायद 20,000 से कितना उसको वेतन दे रहे हैं, हम लोग को सिर्फ नॉमिनल हम लोग का 2,000, 4,000, 6,000 कर दे रहा है। तो हम लोग को भी सरकार ध्यान दे, कम से कम हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग को भी कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग भीख मांग तो नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग इतना अभी हम लोग मतलब अजीज हो गए हैं। दूसरा कि मैं भी इस मैंने उतना डीएसपी से रिटायर होकर के इस पोस्ट को ग्रहण किया हूँ ताकि अपना समाज का कुछ काम कर सकूँ। लेकिन ऐसा हमको लग रहा है कि मैंने हम भी इसमें आगे ही हो गए हैं, तो मजबूरन कुछ ना कुछ हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा।
इतना कह करके मैं आप समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को अधिक अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, सबको जानकारी में दीजिएगा, सब तक पहुँचाइएगा। हम लोग का प्रधान को भी जानकारी में दीजिएगा, चाहे प्रशासन को भी जानकारी में हो, पदाधिकारी का भी जानकारी में हो। और बाद में हम और भी अच्छा बात बोलेंगे। हम लोग का कस्टम से कैसे रिलेटेड है, आईपीसी से, कानून से हम लोग कैसे रिलेटेड है, संविधान से कैसे रिलेटेड है, ऐसे आपको बताएंगे। आज इतना ही, नमस्कार।